हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे पिछली क्लास में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, राइट? एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा वो चैप्टर। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। खैर, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। किस चीज़ के बारे में? ह्यूमन ब्लड के बारे में, ठीक है? तो आइए समझते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपकी मदद से और भी लोगों को हेल्प हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आइए जानते हैं सबसे पहले कि हमें ब्लड के बारे में किसने और कब बताया था। द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब रेड ब्लड सेल्स वॉज द यंग डच बायोलॉजिस्ट जैन स्वामरडैम। ओके, क्या नाम था इनका? जैन स्वामरडैम। ये एक डच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें पहली बार ब्लड सेल्स के बारे में बताया था इन 1658। और इन्होंने सबसे पहले ब्लड्स के बारे में जो पढ़ा था वो एक फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम मेढक बोलते हैं। तो हमें इन्होंने 1658 में पहली बार ब्लड के बारे में बताया था। ओके, चलिए आगे समझते हैं। हमारा जो ब्लड है, जिसको हम हिंदी में रक्त कहते हैं, ये एक तरल संयोजी है, ठीक है? क्या है? एक तरल संयोजी है, एक फ्लूइड है, ठीक है? और जो कि हमारे शरीर में 7%, हमारे शरीर के भार का 7% होता है, ठीक है? जो ब्लड होता है ये क्या करता है? बेसिकली that delivers necessary substance such as nutrients and oxygen to the cell and transport metabolic waste product away from those same cells. बेसिकली ब्लड का क्या काम होता है? ये हमारे पूरे बॉडी में वैसे सब्सटेंस को और ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? जिससे कि हमारी बॉडी में हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, और ऑक्सीजन भी हमारे पूरे शरीर को हमारे ब्लड के थ्रू ही मिलता है, राइट? आइए आगे देखते हैं। ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। हमारा जो रक्त होता है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है? तो जो लिक्विड पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है? प्लाज्मा किस चीज़ से बना होता है? ये वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है? ओवर हाफ ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा। हमारे रक्त का यानी हमारे खून का आधा भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है? द सॉलिड पार्ट ऑफ आवर ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हमारे जो खून में, हमारे जो रक्त में जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा खून लिक्विड और सॉलिड दोनों से मिलकर बना होता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारे खून में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है? और हमारे जो ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, वो सॉलिड पार्ट क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको पता होगा RBC बोलते हैं, ठीक है? वाइट ब्लड सेल WBC एंड प्लेटलेट्स। ये तीन जो चीज़ें होती हैं ये हमारे ब्लड में सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है? आपको मैं यहाँ पे ये पिक्चर में भी मैंने आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, दिखाने की और समझाने की कोशिश की है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल जो कलर में आपको दिख रहा है ये हमारा वाइट ब्लड सेल है, ठीक है? ये हमारा हो गया रेड ब्लड सेल्स, ओके? और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्लेटलेट्स हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी वेट का 7% होता है, ठीक है? और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक इंसान 54 किलो का यानी 54 kg का अगर है तो उसके बॉडी में जो ब्लड होगा वो 4.4 to 5.4 लीटर तक उसके शरीर में खून रहेगा, ठीक है?
अब एक एवरेज एडल्ट जो होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एडल्ट जो प्रॉपर जिनको आप नौजवान बोलते हैं या फिर एक वयस्क मनुष्य में औसतन, ठीक है, ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर या फिर 4.5 टू 5.5 लीटर ब्लड उनके बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, कंपेयर टू मेल, फीमेल हैज़ हाफ लीटर लेस ब्लड। एक जो मेल होते हैं, ठीक है, पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं के शरीर में आधा लीटर जो ब्लड होता है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है, ठीक है। हमारे ब्लड में देर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन आवर ब्लड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ब्लड, हमारा जो खून होता है उसमें 2 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल्स, ओके। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो है ये एक येलोइश लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? येलोइश लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमारे खून का लगभग 55 टू 60% हमारे खून में प्लाज्मा होता है, ठीक है। बाकी का 90% या 90 टू 95% हमारे बॉडी प्लाज्मा में वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होता है वो 6 टू 8% प्रोटीन होता है और 0.9% हमारे जो प्लाज्मा है उसमें सॉल्ट होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा जो खून में जो हमारे प्लाज्मा होता है वो इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अब जानते हैं कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे हार्मोन्स में से न्यूट्रिएंट, मैं आपको बता दूं, जो ये पचा हुआ जो भोजन हमारा होता है और हमारा जो हार्मोन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही हमारे पूरे खून में दौड़ता है, ठीक है, सर्कुलेट करता है। इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब प्लाज्मा में से हमारे जब फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन अगर निकाल लिया जाता है तब ये हमारा ब्लड सेरम बनता है, ठीक है। बेसिकली ये खून का जो थक्का, जो हमारे ब्लड का जो थक्का जमता है उसमें ये हेल्प करता है सीरम, ओके। अब हम आगे बात करते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको आप नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो मेडिकल टर्म है लिविंग सेल्स का, इसको मेडिकल टर्म में नाम दिया गया है कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इसका सिंपली जो आपको मैं मतलब बताऊं, इसका सिंपली मीनिंग होता है अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एक छोटा टुकड़ा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड सेल एंड इट इज़ 40% इन आवर ब्लड। जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं ये हमारे खून में 40% होते हैं, ठीक है। इसका जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, जैसा मैंने आपको बताया, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम एक एक करके इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में यानी आरबीसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो रेड ब्लड सेल्स के बारे में है। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स क्या है? ये हमारे बोन मैरो में बनता है, ठीक है, और हमारे खून में, हमारे रक्त में पाया जाता है, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, और लेकिन इसका एक अपवाद भी है। ऊंट और लामा में जो स्तनधारी जो होते हैं उसमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण, जैसा मैंने आपको बताया, ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन और फॉलिक एसिड का निर्माण
में भी ये सबको हेल्प करता है। ओके, क्या करता है ये? प्रोटीन, आयरन, विटामिन एंड फॉलिक एसिड बनाने में ये हेल्प करता है। ओके, ये हमारी बॉडी में लगभग 100 से 120 दिन तक होता है और इसका जो एंड होता है, ठीक है, इसकी जो डेथ होती है ये हमारे जो लिवर और हमारे स्प्लीन में जाकर होती है। ठीक है, ये हमारे लिवर या फिर स्प्लीन में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है 100 या 120 दिन के बाद। ठीक है, बेसिकली जो रेड ब्लड सेल होता है वो डिस्क शेप्ड का बायोकॉन्केव सेल होता है। ठीक है, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है, जो लाल, इसका जो रक्त का, जो हमारे खून का जो कलर लाल होता है, इसमें हीम नामक रंजक यानी डाई, हीम नामक एक डाई होता है जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक है, इसमें एक ग्लोबिन नामक लौह युक्त यानी आयरन वाला प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन में संयोग करने का क्षमता रखता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि हीम नामक इसमें एक डाई होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून का जो कलर है वो हमें लाल दिखता है। ठीक है, ग्लोबिन जो है वो आयरन प्रोटीन, आयरन से बना हुआ प्रोटीन है जिसकी कैपेसिटी होती है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग कराने की। ठीक है, इसमें एक हेमाटिन नाम का आयरन कंपाउंड भी मिलता है जो हमारी होम्योग्लोबिन में हमें मिलता है। ठीक है, मैंने एक पिक्चर लिया है जिसके थ्रू मैं आपको हमारे पार्ट्स ऑफ ब्लड्स जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैं वो सारी चीज़ों को इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्केव शेप में हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है वो होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो येलोइश लिक्विड जो आपको दिख रहा है दैट इज प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा है। ठीक है, और ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये हमारा वाइट ब्लड सेल है। ओके, मैं आपको चाहिए तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा जो प्लाज्मा है वो आपको येलोइश लिक्विड में दिख रहा है, ये पर्पल कलर में आपको वाइट ब्लड सेल दिख रहा है, और ये जो शेप है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का है। और ये जो येलो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, आई होप कि आपको आज ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए, वहाँ मैं आपको इसका सल्यूशन ज़रूर दूंगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।